Patience is a virtue. ये तो मानी हुई बात है. This is one of the subjects that Professor Author Mrs. Suman Chabra will include in her presentation today. Professor Chabra is gracious to present to us aspects of Hinduism on GTV every week. शुभ प्रातः मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय, रोज़ का विषय है हमारा सुख और दुख का चक्र। संत कबीर ने ये शब्द कितनी गहराई से बता दिए कि दे धरे का दंड है काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे अज्ञानी भुगते रोए। ये शरीर धारण करके प्रारब्ध भोग सबको ही भोगना पड़ता है, किंतु अंतर यही है कि दुख को ज्ञानी ज्ञानपूर्वक संतोष से धैर्य से भोगता है और अज्ञानी व्यक्ति जो है उसको रो रो कर भोगता है। साधारण जन यही कहते हैं कि ये संसार दुखों का घर है। हम स्वयं ही इस जीवन में अनुभव करते हैं कि हमें समय समय पर कभी सुख और कभी दुख का अनुभव होता है। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, विधि हाथ, उन्नति अवनति, संपत्ति विपत्ति का मिला जुला जीवन मानव को जीना ही पड़ता है। ये सुख और दुख मनुष्य के जीवन में एक पहिए के चक्र की तरह निरंतर घूमते रहते हैं, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि दुर्लभम ही सदा सुखम, अर्थात मनुष्य को हमेशा सुख तो नहीं मिल सकता। आपने ये भी सुना होगा, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोए, जाके आगे दुख कहूँ पहले उठ के रोए। इसलिए दुख कष्ट आने पर मुसीबतों का सामना करने झेलने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। अपने मन पर नियंत्रण कर शांतचित्त रहने का प्रयास कर, आशावादी दृष्टिकोण रख, यही सोचकर कि रात के घोर अंधकार के बाद सूर्य अवश्य उदय होगा। धैर्य का सहारा ही है जो दुखद परिस्थितियों में भी मानव को शक्ति प्रदान करता है। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों के पन्ने उल्टें तो देखते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह जी, जितने भी अवतार और हमारे इतिहास में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस संसार में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्टों और कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। संत रहीम ने कितने सुंदर शब्दों में प्राणी जात को ये शिक्षा दे दी कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। दुख के समय ही ईश्वर हमारी मनोस्थिति की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में ही हमारे सगे संबंधियों और हितैषी मित्रों का पता चलता है। रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ इसी सत्य को प्रमाणित करती हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परिस्थितियाँ अहिचारी। महापुरुषों की यही शिक्षा है कि कठिनाइयाँ तो जीवन में आती ही रहेंगी, किंतु धैर्य से उनका सामना करना ही बुद्धिमानी के लक्षण हैं। एक मिट्टी भी पानी में गीली होकर आग में तपकर ही उसका कोई आकार बनता है और तभी मूल्यवान बनती है। सोने को भी अग्नि में तपाकर ही सुंदर आभूषण बनते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी यदि विषम परिस्थितियों कष्टों को सहकर ही परिपक्व होता है। आप मेरे श्रोतागण इस बात से भी सहमत होंगे कि अनुकूल समय सुख में तो प्रत्येक व्यक्ति आनंदित और उत्साहित रहता है, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में ज़रा सा भी दुख आने पर शांत रहे और अगर अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे, वही व्यक्ति सफल और शांतचित्त रह सकता है। दुख के समय उस भगवान का स्मरण करें, क्योंकि उसकी शरण में जाना और आश्रय लेना ही दुख निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय और साधन है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शुभ भावनाओं से ईश्वर का मनन चिंतन ना करना ही मानसिक दुविधाओं, क्लेशों और विपत्ति का कारण बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो उपदेश दिया
कि तू मुझ में चित्त लगा, मेरी शरण में आ, समर्पण कर, तभी तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों और द्वंद्वों का अंत हो जाएगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि जीवन चलने का नाम है, लाख बाधाएं हैं पग में, लेकिन हम रुक सकते नहीं। समझ ले हे मूर्ख इंसान, जो भी होता है किसी कारणवश होता है, उसे स्वीकार कर, स्वीकार कर। सभी श्रोताओं का शुभ चिंतन करते हुए यहीं विराम लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।